श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज हम सभी लोग वैशाख मास महात्म्य के तृतीय अध्याय को सुनेंगे। तृतीय अध्याय में हम सुनेंगे कि किस प्रकार से वैशाख स्नान के पुण्य से 5 प्रेतों का उद्धार होता है। देखिए, वैशाख मास महात्म्य सुनना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। जिन लोगों को यह महात्म्य सुनने को मिलता है, आप समझ लीजिए आपके बहुत अच्छे पुण्य कर्म हैं जो आपको यह महात्म्य सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप मुझसे सुन रहे हो या आप किसी से भी सुन रहे हो, लेकिन इस इतने पुण्यमयी महीने में इतनी पुण्यमयी कथा सुनने के लिए भी सौभाग्य की आवश्यकता होती है। जिन लोगों के पास उतने पुण्य हैं, उतने सौभाग्य हैं, वही इस तरह की पुण्यमयी कथाओं को सुनते हैं। तो अपने पुण्यों को और भी ज़्यादा बढ़ाते हुए नियम से वैशाख मास महात्म्य सभी लोग जरूर सुने। बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ फल प्रदान करता है। तो चलिए आज हम सभी लोग वैशाख मास महात्म्य के तृतीय अध्याय को सुनते हैं। वैशाख मास महात्म्य का तृतीय अध्याय, वैशाख स्नान से 5 प्रेतों का उद्धार। तो अपने अपने गुरुदेव भगवान श्री गणेश भगवान, श्री हरिनारायण भगवान का ध्यान करते हुए वैशाख मास महात्म्य का तृतीय अध्याय प्रारंभ करते हैं। अम्बरीश ने कहा, मुने, जिसके चिंतन मात्र से पाप राशि का लय हो जाता है, उस पाप श्रमण नामक स्त्रोत को मैं भी सुनना चाहता हूँ। आज मैं धन्य हूँ, अनुग्रहित हूँ। आपने मुझे उस शुभ विधि का श्रवण कराया जिसके सुनने मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। वैशाख मास में जो भगवान केशव के कल्याण में नामों का कीर्तन किया जाता है, उसी को मैं संसार में सबसे बड़ा पुण्य, पवित्र, मनोरम तथा एकमात्र सुकृत से ही सुलभ होने वाला शुभ कर्म मानता हूँ। अहो, जो लोग माधव मास में भगवान मधुसूदन के नामों का स्मरण करते हैं, वे धन्य हैं। अतः यदि आप उचित समझें तो मुझे पुनः माधव मास की पवित्र कथाएं सुनाएं। सूत जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ हरि भक्त अम्बरीश का वचन सुनकर नारद मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। यद्यपि वे वैशाख स्नान के लिए जाने को उत्कंठित थे, फिर भी सत्संग में आनंद आने के कारण रुक गए और राजा से बोले, नारद जी कहते हैं कि महिपाल, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यदि 2 व्यक्तियों में परस्पर भगवत कथा संबंधी सरस वार्तालाप छिड़ जाए तो वह अत्यंत विशुद्ध, अंतःकरण को शुद्ध करने वाला होता है। आज तुम्हारे साथ जो माधव मास के महात्म्य की चर्चा चल रही है, यह वैशाख स्नान की अपेक्षा अधिक पुण्य प्रदान करने वाली है, क्योंकि माधव मास के देवता भगवान विष्णु हैं, जिसका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए है तथा जो रातों दिन पुण्य अर्जन में ही लगा रहता है, उसी को इस पृथ्वी पर वैष्णव मानता हूँ। राजन, अब मैं वैशाख स्नान से होने वाले पुण्य फल का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। विस्तार के साथ सारा वर्णन तो मेरे पिताजी स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं। वैशाख में डुबकी लगाने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं। पूर्व काल की बात है, कोई मुनीश्वर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सर्वत्र घूम रहे थे। उनका नाम था मुनि शर्मा। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र तथा समदम एवं शांति धर्म से युक्त थे। वे प्रतिदिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते थे। उन्हें वेदों और स्मृतियों के विधानों का सम्यक ज्ञान था। वे मधुर वाणी बोलते और भगवान का पूजन करते रहते थे। वैष्णवों के संसर्ग में ही उनका समय व्यतीत होता था। वे तीनों कालों के ज्ञाता, मुनि, दयालु, अत्यंत तेजस्वी, तत्वज्ञानी और ब्राह्मण भक्त थे। वैशाख का महीना था। मुनि शर्मा स्नान के लिए नर्मदा के किनारे जा रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को देखा जो भारी दुर्गति में फंसे हुए थे। वे अभी अभी एक दूसरे से मिले थे। उनके शरीर का रंग काला था। वे एक बरगद की छाया में बैठे थे और पापों के कारण उद्विग्न होकर चारों ओर दृष्टिपात कर रहे थे। उन्हें देखकर द्विजवर मुनि शर्मा बड़े विस्मय में पड़े और सोचने लगे, इस भयानक वन में ये मनुष्य कहाँ से आए हैं। इनकी चेष्टा बड़ी दयनीय है, किंतु इनका आकार बड़ा भयंकर दिखाई देता है। ये पाप भागी चोर तो नहीं। विप्रवर मुनि शर्मा की बुद्धि बड़ी स्थिर थी। वे ज्यों ही इस प्रकार विचार करने लगे, उसी समय उपर्युक्त 5 पुरुष उनके पास आए और हाथ जोड़कर मुनि शर्मा से बोले।
उन पुरुषों ने कहा, हे विप्रवर, हमें आप कल्याणमय पुरुषोत्तम जान पड़ते हैं। हम दुखी जीव हैं, अपना दुख विचार कर आपको बताना चाहते हैं। द्विजराज, आप कृपा करके हमारी कष्ट कथा सुने। दैववश जिनके पाप प्रकट हो गए, उन दीन दुखी प्राणियों के आधार आप जैसे संत महात्मा ही हैं। साधु पुरुष अपनी दृष्टि मात्र से पीड़ितों की पीड़ाएं हर लेते हैं। अब उनमें से एक ने सबका परिचय देना आरंभ किया। जो 5 पुरुष थे उनमें से एक ने उन 5 के विषय में बताना प्रारंभ किया। मैं पांचाल देश का क्षत्रिय हूँ, मेरा नाम नरवाहन है। मैंने मार्ग में मोहवश बाण द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या कर डाली। मुझसे ब्रह्म हत्या का पाप हो गया, इसलिए शिखा सूत्र और तिलक से रहित होकर इस पृथ्वी पर घूमता हूँ और सबसे कहता फिरता हूँ कि मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ। मुझ महापापी ब्रह्मघाती को आप कृपा करके भिक्षा दें। इस दशा में पड़े पड़े मुझे 1 वर्ष बीत गया। मैं पाप से जल रहा हूँ, मेरा चित्त शोक से व्याकुल है तथा ये जो सामने दिखाई देते हैं इनका नाम चंद्र शर्मा है, जो दूसरा पुरुष है। ये जाति के ब्राह्मण हैं। इन्होंने मोह से मलिन होकर गुरु का वध किया। मगध देश के निवासी हैं। इनके स्वजनों ने इनका परित्याग कर दिया। ये भी घूमते घामते दैवात यहाँ आ पहुँचे हैं। इनके भी न शिखा है न सूत्र है। ब्राह्मण का कोई भी चिन्ह इनके शरीर में नहीं रह गया। इनके सिवा जो ये तीसरे व्यक्ति हैं, इनका नाम देव शर्मा है। स्वामिन, ये भी बड़े कष्ट में हैं। ये भी जाति के ब्राह्मण हैं, किंतु मोहवश वेश्या की आसक्ति में फंसकर शराबी हो गए थे। इन्होंने भी पूछने पर अपना सारा हालचाल कह सुनाया है। अपने प्रथम पापचार को याद करके इनके हृदय में बड़ा संताप होता है। ये सदा मनस्ताप से पीड़ित रहते हैं। इनको इनकी स्त्री ने, बंधु बांधवों ने तथा गांव के सब लोगों ने वहां से निकाल दिया है। ये अपने उसी पाप के साथ भ्रमण करते हुए यहाँ आए हैं। ये जो चौथे महाशय हैं, जाति के वैश्य हैं, इनका नाम विधुर है। ये गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले हैं। इनकी माता मिथिला में जाकर वैश्या हो गई थी। इन्होंने मोहवश 3 महीनों तक उसी का उपभोग किया है, परंतु जब असली बात का पता लगा तो बहुत दुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हुए ये भी यहाँ आ पहुँचे। हमसे ये जो 5वें दिखाई दे रहे हैं, ये भी वैश्य ही हैं। इनका नाम नंद है। ये पापियों का संसर्ग करने वाले महापापी हैं। इन्होंने प्रतिदिन धन के लालच में पड़कर बहुत चोरी की है। पातकों से आक्रांत हो जाने पर इन्हें स्वजनों ने त्याग दिया है। तब ये स्वयं भी खिन्न होकर दैवात यहाँ आ पहुँचे हैं। इस प्रकार हम 5 महापापी एक स्थान पर जुट गए हैं। हम सबके सब दुखों से घिरे हुए हैं। अनेकों तीर्थों में घूम आए, मगर हमारा घोर पातक नहीं मिटता। आपको तेज से उद्दीप्त देखकर हम लोगों का मन प्रसन्न हो गया। आप जैसे साधु पुरुष के पुण्यमय दर्शन से हमारे पातकों के अंत होने की सूचना मिल रही है। हे महाराज, हे स्वामिन, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों के पापों का नाश हो जाए। हे प्रभु, आप वेदार्थ के ज्ञाता और परम दयालु जान पड़ते हैं। आपसे हमें अपने उद्धार की बड़ी आशा है। मुनि शर्मा ने कहा, तुम लोगों ने अज्ञानवश पाप किया, किंतु इसके लिए तुम्हारे हृदय में अनुताप है, यानी कि उन पाप को लेकर पश्चाताप है, तथा तुम सब के सब सत्य बोल रहे हो। इस कारण तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करना मेरा कर्तव्य है। मैं अपनी भुजा ऊपर उठाकर कहता हूँ, मेरी सत्य बातें सुनो। पूर्व काल में जब मुनियों का समुदाय एकत्रित हुआ था, उस समय मैंने महर्षि अंगिरा के मुख से जो कुछ सुना था वही वेद शास्त्रों में भी मैंने देखा। वह सबके लिए विश्वास करने योग्य है। मेरी आराधना से संतुष्ट हुए भगवान विष्णु ने भी पहले ऐसी ही बात बताई थी। वह इस प्रकार है, भोजन से बढ़कर दूसरा कोई तृप्ति का साधन नहीं है। पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। ब्राह्मणों से उत्तम कोई दूसरा पात्र नहीं है, तथा भगवान विष्णु से श्रेष्ठ कोई दूसरा देवता नहीं है। गंगा की समानता करने वाला कोई तीर्थ नहीं है। गोदान की तुलना करने वाला कोई दान नहीं है। गायत्री के समान जप करने वाला कुछ नहीं है। एकादशी के तुल्य कोई व्रत नहीं है। भार्या के सदस्य कोई सगा मित्र नहीं है। दया के समान धर्म तथा स्वतंत्रता के समान सुख नहीं है। गृहस्थ आश्रम से बढ़कर कोई और
सत्य से बढ़कर सदाचार नहीं है। इसी प्रकार संतोष के समान सुख तथा वैशाख मास के समान महान पापों का अपहरण करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। वैशाख मास भगवान मधुसूदन को बहुत ज़्यादा प्रिय है। गंगा आदि तीर्थों में तो वैशाख स्नान का सुयोग अत्यंत दुर्लभ है। उस समय गंगा, यमुना तथा नर्मदा की प्राप्ति कठिन होती है। जो शुद्ध हृदय वाला मनुष्य भगवान के भजन में तत्पर हो पूरे वैशाख भर प्रातःकाल गंगा स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए पुण्य के सारभूत इस वैशाख मास में तुम सभी पातकी मेरे साथ नर्मदा तट पर चलो और उसमें गोते लगाओ। नर्मदा के जल का मुनि लोग भी सेवन करते हैं। वह समस्त पापों के भय का नाश करने वाला है। मुनि के यूं कहने पर वे सब पापी उनके साथ अद्भुत पुण्य प्रदान करने वाली नर्मदा की प्रशंसा करते हुए उसके तट पर गए। किनारे पहुंचकर ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि शर्मा का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने वेदोक्त विधि के अनुसार नर्मदा के जल में प्रातः स्नान किया। उपर्युक्त पांचों पापियों ने भी ब्राह्मण के कहने से ज्यों ही नर्मदा में डुबकी लगाई, त्यों ही उनके शरीर का रंग बदल गया। वे तत्काल सुवर्ण समान कांतिमान हो गए। फिर मुनि शर्मा ने सब लोगों के सामने उन्हें पाप श्रमण नामक स्तोत्र सुनाया। चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए भगवान विष्णु की जय, वैशाख मास महात्म की जय। तो इस प्रकार से तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ और कल अब हम सभी लोग चतुर्थ अध्याय सुनेंगे, जिसमें पाप श्रमण नामक स्तोत्र का वर्णन है, जिसको श्रवण करने मात्र से ही समस्त पापों का नाश होता है। तो फिर कल वह हम सभी लोग सुनेंगे। वैशाख मास महात्म्य नियम के साथ जरूर सुनते रहिए। तो फिर मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।